स्टार्ट करते हैं क्लास 6th इंग्लिश चैप्टर 8 से अ पैक्ट विद द सन, जिसके नाम पे ये बुक है। सायदा मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट एंड व्हाट नॉट। तो जो सायदा की मम्मी है वो काफ़ी टाइम से बीमार हैं, ठीक है। उन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि उनको फीवर रहता है, बॉडी में दर्द रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, खांसी रहती है। Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed signs of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. सायदा की मम्मी को कई डॉक्टर्स ने ठीक करने की कोशिश करी, कई हफ्तों तक डॉक्टर्स ने उनको ध्यान दिया और उन पे मतलब उन्हें दवाइयाँ दी, ठीक करने की कोशिश करी। कुछ टाइम इम्प्रूवमेंट दिखाने के बाद दोबारा से क्या हो जाता था, जो भी परेशानियाँ थी वो वापस लौट आती थी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, एक सिम्टम होता था, फिर वो हट के दूसरा होता था। Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and window fastened, deprived of sunshine and fresh air. अब क्या होता था, क्योंकि चाहे वो बहुत ही वीक थी और कलरलेस मतलब हो चुकी थी, बिल्कुल पेल हो चुकी थी, उनको नॉर्मल खाना जो था वो नहीं दिया जाता था और उनको ये ऑर्डर थे कि वो छोटी सी जगह अपने छोटे से रूम में, डिंगी से रूम, बहुत ही अंधेरे वाला रूम जिसमें डोर्स और विंडो हैं बंद हैं और सनशाइन और फ्रेश एयर उन्हें नहीं मिलती थी, ठीक है। When she became critical, her relatives and neighbor persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सायदा की मदर की, तो उनके जो रिलेटिव्स थे और पड़ोसी थे उन्होंने उनको कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, चाहे उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई हो बट तुम्हें उसको दिखाना चाहिए। जो लाइफ है वो ज़्यादा प्रीशियस है पैसे से, मतलब हमारी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा इतना ज़रूरी नहीं है। Sayada's mother was poor, but she had heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. अब हुआ क्या, सायदा की मदर वैसे तो बहुत गरीब थी, बट उन्होंने जो भी पड़ोसी थे या जो भी रिलेटिव्स थे उनकी जो भी बात थी वो मान ली। ही डिड मतलब मान लेना, और उन्होंने जो भी उनके पास छोटे मोटे ज्वेलरी थे वो बेच दिए ताकि वो डॉक्टर की फ़ी पे कर सकें, ठीक है, और मेडिसिन का खर्चा उठा सकें। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर एंड प्रिस्क्राइब्ड अफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। अब क्या हुआ, डॉक्टर कुछ दिन बाद आया, उन्होंने उसको एग्जामिन किया, सायदा की मदर को सॉरी, और उसके बाद उन्होंने कुछ दवाइयाँ, महंगी महंगी दवाइयाँ भी बता दी। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, chapati, vegetable, milks, fruit, etc. In addition to all this, he added empathetically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air, he concluded. अब क्या हुआ, डॉक्टर ने ये बोला कि जब सायदा की मदर ने पूछा कि क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने, कि तुम कुछ भी खाओ जो तुम्हारा मन करे, सब्जियां वगैरह, हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी तुम्हारा मन करे वो खाओ, और साथ में ये जो डार्क रूम है, जो बिल्कुल अंधेरे वाला रूम है, इसको छोड़ दो और किसी खुले रूम में बैठो जहाँ पे बड़े रूम में विंडोज़ और डोर्स ओपन हैं, दूसरी चीज़ जहाँ पे सनलाइट आती हो, ठीक है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। यानी कि जो डॉक्टर ने सलाह दी, सब ने उसके ऊपर ना क्या करा, बात बोलना शुरू कर दिया, वहाँ पे शोर सा मचना शुरू हो गया। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोज्ड इट। कुछ लोगों ने फेवर किया, कुछ लोगों ने बिल्कुल फेवर नहीं किया, अपोज किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफिलिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस, एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड। वहाँ पे एक लेडी थी जो बहुत ही एक्सपीरियंस थी, उन्होंने क्या बताया कि अगर सन और एयर से एक्सपोजर होगा ऐसे पर्सन का जिसको खांसी है, तो वो और बीमार हो जाएगा। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस। और एक बहुत ही यंग सा नेबर था जो इस बात के लिए उस लेडी से लड़ पड़ा। Too exhausted to participate in the debate, Sayada's mother remained quiet but determined to follow the doctor advice. अब इतना कुछ चल रहा था कि सायदा की मदर चुप रही, ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फॉलो करेंगी जो भी डॉक्टर बोलेंगे। Forget the consequences, she said at last. I'll carry out his instruction to the letter, move my bed into the next room and let me sit in the sun on my चारपाई for an hour daily. यानी कि उन्होंने क्या बोला कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, छोड़ो अब क्या होगा वो छोड़ो अभी के लिए, लेकिन मैं अभी इंस्ट्रक्शंस मानूंगी, जो भी लिखा है वो सारी बातें मैं मानूंगी। मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करो और मुझे हर दिन ऐसे बिठाओ कि मैं चारपाई मेरी सन में रहे, मतलब मैं धूप सेक सकूं। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी उसके बाद क्या हुआ, जो स्काई था मतलब वो पूरी तरह से धूप वहाँ पे नहीं आई,
अब क्या हुआ, जो मतलब बादल वहाँ पे आ गए लेकिन धूप नहीं आई, और सेम होता रहा अगले अगले दिन। सायदा's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो जो सायदा की मदर हैं, क्योंकि वो परेशान हो गई कि सन तो दिख ही नहीं रहा है, धूप आ ही नहीं रही है, तो वो उनसे पूछती हैं कि भगवान तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने सन को ऐसा क्यों ऑर्डर दिया है कि वो छुपा रहे। उसके बाद सायदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर लेमेंट बट केप्ट काम। अब सायदा ने सुना कि उसकी मदर क्या बोल रही हैं, वो अपनी डॉल के साथ मतलब पास में खेल रही थी, तो वो चुप रही, लेकिन उन्होंने सुना कि उसकी मदर क्या कंप्लेन कर रही है, बट वो चुप रही। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड शी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर। तो क्या हुआ, जैसे ही अगले दिन क्या हुआ, वो खेल रही थी तो उसको देखा कि थोड़ी सी सनशाइन कोर्टयार्ड में पड़ रही है, तो वो अपनी मदर के पास भागी ये दिखाने के लिए कि सन है वहाँ पे, मतलब धूप आ गई है। नो नो सेड एवरीवन प्रेजेंट, इट्स टू लेट एंड चिली, योर मदर कांट सिट आउट देयर। तो क्या हुआ कि जो और लोग थे उन्होंने बोला कि रहने दो, बहुत ज़्यादा मतलब अभी तुम्हारी ऑलमोस्ट ठंड हो चुकी है और काफ़ी लेट हो चुका है, तुम्हारी मदर यहाँ नहीं बैठेंगी, नहीं बैठ पाएंगी। Disheartened, Saida returned to her doll. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. यानी क्या हुआ, ऑलमोस्ट जा ही रही थी धूप, मतलब बहुत ही थोड़ा सा धूप थी, तो वो फाइनली वो भी मतलब क्या हुआ, जाने लग गया। Now children have at their command a secret language foreign to grow up all together in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. यानी कि बच्चों के पास क्या होता है, एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है कि वो कोई भी किसी से भी मतलब बात कर सकते हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं ना कि वो कम्युनिकेट कर सकें ट्रीज से, फ्लावर्स से, एनिमल से। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सायदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेज ऑफ द सन। जो लैंग्वेज थी वो यूज़ करके सायदा ने क्या किया, जो सन जा रहा था, जो उसकी धूप जा रही थी, उससे रिक्वेस्ट किया, डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। कि मतलब वो उसको बोलती है कि डियर सिस्टर, सनलाइट को बोलती है, कल तुम दोबारा आना थोड़ी गर्मी लेके और ब्राइटनेस लेके, तुम्हें पता ही है मेरी मदर इल है, बीमार है। श्योरली आंसर्ड द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। मतलब जो सनलाइट होती है वो बोलती है कि हम आएंगे, हम पक्का आएंगे, तुम परेशान मत हो, तुम दुखी मत हो, हम लोग आएंगे। Next day early in the morning when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun sets, it's our day off again, we are staying up here, the road to earth is blocked by an army of thick murky clouds. अब जैसे ही वो लोग जो सनरेज थे वो निकलने को तैयार हो रहे थे, तो सन क्या बोलता है कि आज हमारा ऑफ है, आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहीं रहेंगे, क्योंकि जो हमारा रास्ता है अर्थ तक जाने का वो क्लाउड्स ने ब्लॉक कर रखा है। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. जो रेस थी वो नीचे जाना चाहती थी, बट वो चुप रही। One of them, though, who had made a pact with little Saida, said, "Sir, I can't stay back. I have given my words to Saida, whose mother is ill and needs our help." तो जिस लाइट ने, जिस रे ने सायदा से प्रॉमिस किया था, वो रे कहती है कि सर मैं तो नहीं रुक सकती, मैंने अपने वर्ड सायदा को दे दिए हैं, उसकी मदर को हमारी ज़रूरत है। I'll pierce through the cloud to reach Saida's कोर्टयार्ड, हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड। तो वो बोलती है कि मैं जगह बनाते हुए बादलों के बीच में से सायदा के जो घर है उसके पास तक जाऊंगी, अदरवाइज उसकी मदर ठीक कैसे होंगी। Hearing this, all the rays nearly stage a revolt against their father the sun. ये सुनने के बाद सारी की सारी रेस जो अपने फादर यानी अपने सन से क्या मतलब ना एकदम से अगेंस्ट हो जाती हैं कि नहीं हम जाएंगे। Fancy staying back again, they said in single voice, what will the people of the earth say about us that we of the heavens have turned liars? कि अगर हम रुकते हैं तो अर्थ के लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे कि हम कितने बड़े झूठे हैं। The sun relented, please yourself, he said, mind your clothes, though the clothes are mucky. ठीक है, तो अब क्या होता है, सन मान गए, मतलब जो उन रेस के पापा थे सन, वो मान गए, कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना अपने कपड़ों का, जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ही गंदे हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट। मतलब अब क्या होता है, वो बोलते हैं कि कपड़े हमें ध्यान नहीं देने हैं, हम हमेशा चेंज कर सकते हैं, बट हमें जाना होगा। एंड द रेज रश टूवर्ड द अर्थ, और सारी की सारी रेस कहाँ जाती हैं, अर्थ की तरफ जाती हैं। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सायदा कोर्टयार्ड। अब क्या हुआ, क्लाउड जो सायदा का कोर्टयार्ड था, जो जहाँ पे उसका आंगन था वो, और उसके बीच में रेस के बीच में खड़े रहे गार्ड की तरह। द लिटिल रे फोकस देयर हीट एंड दे हैड
not enough of it on a battalion of clouds which had to flee from its post. अब क्या हुआ, जो सारी की सारी छोटी छोटी रे थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हीट को फोकस किया. अब वो बहुत देर रुक चुके थे ऑलरेडी, तो वो क्लाउड को चीरते हुए आगे बढ़े. द रेस गॉट थ्रू शूटिंग पास द bewildered clouds, they were already late. अब क्या हुआ, रेस फटाफट गई भागते हुए, वो क्लाउड्स को चीरते हुए गई क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत लेट हो चुकी थी. Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here, come out." तो अब क्या होता है, साइदा बहुत खुश होती है जब वो देखती है कि ये लाइट आ गई है, तो वो चिल्लाती है कि अम्मा अम्मा, जो सन है, जो सूरज है, वो आ गया है, आप बाहर आ जाओ. The old lady eyes welled up with tears of gratitude. Her charpoy was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. जो सायदा की मम्मी थी, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत ही खुश हुई वो. उसके बाद उन्होंने अपना जो चारपाया था वो कोर्टयार्ड में लगवाया और वो ऐसे ही थोड़ा सा सहारा लेके सीट की तरफ वो बैठ गई. इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड एंड फेस एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर. बहुत महीने हो गए थे कि जब वो धूप में बैठी थी, उन्होंने फ्रेश एयर ली थी या फिर अच्छी से फ्रेश एयर ब्रीथ की थी. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड. उनको ऐसा लगा जैसे कि वो एक नई दुनिया में है. दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट. भले ही वो बीमार हो, क्योंकि इनकी स्किन बिल्कुल कलरलेस हो चुकी थी, बट उनके फेस पे एकदम से ग्लो आ गया, उनकी आइज़ भी चमक उठी. शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर. उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्चा है वो भी बहुत ही खुश है सनलाइट को देख के. ठीक है, उन्होंने उसको किस किया. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स. द बर्ड चैंटेड अ न्यू ट्यून. साइदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. अब क्या हुआ था, जो सुबह सुबह की हवा थी उसकी वजह से जो आसपास के फूल थे वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और जो बर्ड्स थी वो भी एक नया सा ट्यून गा रही थी. सायदा की मदर को ऑलरेडी बहुत अच्छा फील हो रहा था. शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर एडवाइस, एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. अब क्या हुआ, वो ठीक हो चुके हैं सायदा की मदर, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करती हैं. 1 घंटा वो धूप में बैठती हैं और वो फ्रेश एयर लेती हैं. तो इसलिए इसको चैप्टर का नाम पैक्ट विद द सन है, क्योंकि उस लड़की ने जो सायदा थी उसने सन के साथ पैक्ट किया था, सन रेस के साथ प्रॉमिस लिया था, तो इसीलिए वो प्रॉमिस उन रेज ने रखा, इसलिए इस चैप्टर का नाम पैक्ट विद द सन है. सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. इंग्लिश के और चैप्टर्स देखने के लिए या फिर और सब्जेक्ट्स के चैप्टर देखने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.